व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो? मेरे हिसाब से आप बढ़िया होंगे। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाई देते हैं स्टूडेंट्स के सीयूटी के प्रेफरेंस शीट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जनरली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो बता देता हूँ। तो मैंने टॉप 10 मिस्टेक्स निकाली है जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। तो पहली मिस्टेक है प्रोग्राम एलिजिबिलिटी मिस्टेक, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ये रेयर चांस पे ये ना जनरली कर देते हैं बंदे, ये रेयर नहीं है, जनरली कर देते हैं स्टूडेंट्स। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम और डिफरेंट कोर्स हैव डिफरेंट मार्क्स, समझ रहे हो? इसमें क्या है कि जो आपने 12th में सब्जेक्ट्स लिए थे वो तो आपने सीयूटी में फिल करे और उसका एग्ज़ाम दिया, लेकिन आपने जो कोर्स ले रहे हो कॉलेज में जाके उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट की डिमांड रहती है। जैसे ये जो पहला कोर्स जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये जो पहला कोर्स है इसमें इस स्टूडेंट ने 619 इसकी टोटल स्कोर बन रहा है। लास्ट ईयर का है, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के ले रखा था। और सेकंड जो इसका कोर्स है बीएससी प्रोग्राम, इसमें इसके स्कोर बन रहा है 373, क्योंकि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिमांड कर रहा है दोनों कोर्सेस, इसलिए इसमें भी स्टूडेंट का घाटा हो जाता है कि जैसे कि उसके इस वाले से फर्स्ट जो कोर्स है इसमें तो इसकी 619 बन रहे, तो इसकी अच्छे कॉलेज में मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और ये जो बीएससी प्रोग्राम है इसके 373 बन रहे हैं ओनली, तो इसके कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम है। सेकंड मिस्टेक जो मेजर मिस्टेक है, सेकंड सेम मार्क्स मिस्टेक। जैसे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के दोनों के सेम मार्क्स है 932 थाउजेंड्स में से। स्टूडेंट 1 ने प्रेफरेंस शीट बनाई जिसमें मिरांडा हाउस फर्स्ट पे रखा, सेकंड पे हिंदू कॉलेज रखा, थर्ड पे हंसराज कॉलेज रखा और फोर्थ पे रामजस कॉलेज रखा। और स्टूडेंट 2 ने पीजीडीएवी कॉलेज को फर्स्ट पे रखा है, सेकंड पे मिरांडा हाउस को रखा है, थर्ड को हंसराज कॉलेज को और फोर्थ को रामजस कॉलेज को रखा है। तो जैसे कि देखो मिरांडा हाउस में एक सीट खाली है, अब दोनों स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं और मिरांडा हाउस एक अच्छा कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का। अब दोनों स्टूडेंट एक, अब इस सीट किसको मिलेगी? स्टूडेंट 1 को मिलेगी एक सीट। ऑब्वियस सी बात, क्योंकि सीयूटी का सीएसईएस का एलोकेशन सिस्टम है वो पहली प्रेफरेंस को देखता है। तो इस स्टूडेंट 1 ने पहली प्रेफरेंस मिरांडा हाउस रखी थी, तो एक सीट जो खाली है वो इसको मिल जाएगी। स्टूडेंट 2 को पीजीडीएवी कॉलेज मिला क्योंकि ये एक एवरेज कॉलेज है और इसके अंदर सीट खाली रहती है, तो पहला प्रेफरेंस इसका ये हो जाएगा। तो इसका समझ रहे फ्यूचर में दिक्कत आएगी या इसको कॉलेजेस पसंद नहीं आएगा ये वाला पीजीडीएवी। थर्ड मिस्टेक है बैड कॉलेजेस अप एंड गुड कॉलेजेस डाउन। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, जो एकदम एवरेज कॉलेज रहते हैं या जो बेकार कॉलेज रहते हैं उसको ऊपर रख देते हैं, पहली प्रेफरेंस पे कर देते हैं अपनी, और बाकी के जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उसकी कम प्रेफरेंस पे कर देते हैं। ये उनकी गलती है क्योंकि उनको फिर गलत कॉलेज मिल जाता है, उनके हिसाब से नहीं मिलता कॉलेज। जैसे स्टूडेंट के 876 मार्क्स आए हैं 1000 में से, ये एक ठीक ठाक मार्क है, एवरेज मार्क है। इसने पहले को हंसराज रखा जो इसको मिलने से रहा, हंसराज को मिलेगा नहीं क्योंकि हंसराज की कम से कम कट ऑफ 900 जाती है। इसने गार्गी रखा सेकंड पे, ये एकदम एवरेज कॉलेज मानो या बैड एवरेज मान सकते हो इस कॉलेज को। और इन्हें थर्ड पे हिंदू रखा और फोर्थ पे वेंकटेश और फिफ्थ पे मिरांडा हाउस, जो इसको ऊपर रखना चाहिए था। अच्छे कॉलेजेस ने नीचे रख दिए हैं, बाकी का जो ये वाला कॉलेज है गार्गी हाउस इसने ऊपर रखा हुआ है। इसको गार्गी नहीं रखना चाहिए था ऊपर, इसको रखना चाहिए था हिंदू वेंकटेश या मिरांडा हाउस में कुछ रखना चाहिए था ताकि इसको अच्छा कॉलेज मिल जाता। अब उसको गार्गी में सीट खाली रहेगी तो उसको ये मिल जाएगा। फोर्थ मिस्टेक है लो मार्क्स लेस प्रेफरेंस। हाँ, ये स्टूडेंट्स बहुत सारे करते हैं, जिनके लो मार्क्स रहते हैं वो बहुत कम प्रेफरेंस बनाते हैं, उनकी होप कम हो जाती है कि उनको कॉलेज मिलेगा। तो जैसे कि इस स्टूडेंट ने करा क्या है कि ओनली 26 प्रेफरेंस बनाई है, ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। फिफ्थ क्या है हाई मार्क्स मोर प्रेफरेंस। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस बना देते हैं, वो भी इनकी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उनको कॉलेज चाहिए वही रहना चाहिए, वही मतलब डालने चाहिए। आपको अच्छे मार्क्स है तो वही कॉलेज आपको मिल सकते हैं। क्या बेकार कॉलेजेस या जो आपको कॉलेज नहीं चाहिए या दूर कॉलेज हो जाता है कोई, वो आप बीच में डाल दोगे तो वो कॉलेज मिल जाएगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी आगे। ये भी एक मिस्टेक है। सिक्स है नॉट हैविंग द नॉलेज और कैंपस। कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कौन से कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में आते हैं और कौन से कॉलेजेस साउथ कैंपस में आते हैं और कौन से कॉलेज ऑफ कैंपस में आते हैं। ऑफ कैंपस का तो पता ही नहीं, लोगों को पता है 2 ही कैंपस है डीयू में, नॉर्थ और साउथ। तो जी हाँ, डीयू में 3 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। नॉर्थ कैंपस के आसपास में जो कॉलेजेस हैं डीयू उनको भी नॉर्थ कैंपस में काउंट करता है, लेकिन वो ऑफिशियली मतलब जैसे, लेकिन वो नॉर्थ कैंपस में आते नहीं है। जैसे सत्यवती कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस में डीयू के ऑफिशियली पेज पे दिखेगा, लेकिन वो रियलिटी में वो नॉर्थ कैंपस नहीं है, वो ऑफ कैंपस है वो।
और साउथ कैंपस में जैसे आपको मेन कॉलेज आएगा वेंकटेश्वरा, ARSD, मोतीलाल नेहरू, आर्यभट्ट वगैरह वगैरह आपको साउथ कैंपस में मिलेगा। ऑफ कैंपस में फिर हो गया आपको सत्यवती हो गया, शिवाजी कॉलेज हो गया, एक्सेट्रा कॉलेजेस है वो ऑफ कैंपस में आते हैं। इसका मैं एक पूरा चार्ट बना दूंगा, इसमें ऑफ कैंपस, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के कॉलेजेस दिखेंगे आपको ऑफिशियली, मेरे को जितनी मेरे को नॉलेज है। 7th मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रेफरेंस लॉग्ड इन राउंड 1। स्टूडेंट से देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो CSCS का जो एलोकेशन सिस्टम स्टार्ट होगा ना, तो आपके 6 राउंड होंगे, क्योंकि देखो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, एक होगा स्पोर्ट राउंड होगा और लास्ट के 2 राउंड मोप अप राउंड होते हैं, उसको भी स्पोर्ट राउंड कहते हैं, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इसमें देखो टोटल 6 राउंड है, तो आपको जो पहली प्रेफरेंस बनाओगे वो लॉक हो जाएगी, मतलब आपको जो पहले राउंड में जो प्रेफरेंस बनाओगे वो लॉक हो जाएगी आपको सेकंड और थर्ड राउंड के लिए। वही प्रेफरेंस आपकी चलेगी, आप उसको अपग्रेड करोगे तो वही अपग्रेड करना पड़ेगा। और बाकी फिर स्पोर्ट राउंड में एक बारी DU खोलता है दोबारा प्रेफरेंस बनाने के लिए, तो आप दोबारा उसमें प्रेफरेंस बना करके स्पोर्ट के लास्ट के 2 राउंड और कर सकते हो। अगर कॉलेज मिला तो ठीक है, लेकिन कॉलेज नहीं, वेकेंट सीट रही तो कॉलेज मिल जाएगा, वेकेंट सीट नहीं रही तो कॉलेज नहीं मिलेगा। 8वीं मिस्टेक है जो नॉर्थ कैंपस का लालच, ग्रीडीनेस। कुछ बच्चे होते हैं उनके मार्क्स जैसे 200 है 800 में से, लेकिन वो नॉर्थ कैंपस के लालच के चक्कर में अपना डिजर्विंग कॉलेज खो देते हैं। जैसे इनको ऑफ कैंपस मिल सकता था, लेकिन ये नॉर्थ कैंपस के लालच में जा करके ना उनको ऑफ मिलता है ना उनको नॉर्थ मिलता है, फिर वो बाहर से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे वैसे करते हैं स्टूडेंट्स। 9th मिस्टेक, ओनली गर्ल्स कॉलेजेस। DU में जैसी गर्ल्स फॉर्म भरती है CSCS का, उसमें जब प्रेफरेंस बनाती है तो खाली फैमिली प्रेशर या अदर इश्यूज़ की वजह से वो खाली ना गर्ल्स कॉलेज को उनको ऊपर रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा मत करो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप बॉयज़ में भी आप फिल कर सकते हो और आप गर्ल्स में फिल कर सकते हो, कि आप कोविड कॉलेजेस में भी जा सकते हो, सारे कॉलेज में, एज कंपेरिजन टू बॉयज़। बॉयज़ के पास खाली कोविड कॉलेजेस का ही एडवांटेज है। एडवांटेज क्या कह सकते हो, नॉर्मल वो नीड है वो खाली। 10th है, 10th क्या है मिस्टेक, लॉस ऑफ होप एंड पेशेंट इन स्टूडेंट। Most of the students who have not got any colleges in first round, second round and third round also, so they lose their hope to get colleges and they didn't wait for the sport rounds and they withdraw their applications from CSCS counseling. So ये मेन मिस्टेक है, आपको लास्ट तक होप नहीं खोनी, आपको कॉलेजेस मिल सकता है क्योंकि लास्ट में वैकेंट सीट खाली रहती है हर एक कॉलेजेस की। ये नहीं कि आप सोच रहे हो नॉर्थ कैंपस आपको लास्ट में नहीं मिल सकता, मिल सकता है अगर वैकेंट सीट खाली रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चे अपना फॉर्म विड्रॉ भी करते हैं तो वो सीट आपको मिल सकती है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकते हो। तो अपना लास्ट तक होप नहीं खोना है, आपको लास्ट तक फॉर्म फिलअप करते रहना है या आपको अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर करते रहना है कि जिससे आपको कॉलेजेस मिल जाए। थैंक्स। और यही सारी मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट में डाउट लिख सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे भी जुड़ जाना। और मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर देना, DM कर देना कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस की लिस्ट भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा पर्सनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और कुछ डाउट है तो कमेंट करना। सब्सक्राइब नॉलेज नो कॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समय के साथ, समय के बाद।